नमस्कार, आप देख रहे हैं समय नाउ में हूँ आपके साथ निधि चौहान। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे शो वास्तु विज्ञान में। आज वास्तु विज्ञान के शो में हम बात करेंगे वास्तु दोष के बारे में, जो कि हमारे जीवन में बहुत ही गहरा असर डालती है। और कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारी प्लानिंग करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी हमारे घर में वास्तु दोष होने के कारण वो चीज़ें हो नहीं पाती है। और इसी विषय पर हम बात करेंगे डॉक्टर तुषार खंडेलवाल जी से, जो कि हमें बताएंगे कि वास्तु दोष होते क्या हैं और किस प्रकार से होते हैं और किन कारणों की वजह से होते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, हमेशा तो हमने बात की वास्तु विज्ञान के बारे में, वास्तु से रिलेटेड आपने आज तक कई सारे प्रश्न के जवाब दिए हैं, लेकिन आज मैं आपसे जानना चाहूंगी कि वास्तु दोष क्या होता है। देखिए, वास्तु का मतलब मैंने पहले ही बताया, जब भी कोई ज़मीन पर जैसे ही बाउंड्री वॉल बनती है तो उसका अपना एक वास्तु बन जाता है उस जगह का। तो वो अगर वास्तु शास्त्र के नियमों के विरुद्ध हो तो वो वास्तु दोष हो जाता है। जी, तो वास्तु किन चीज़ों में होता है? घर में होता है, बिल्डिंग में होता है या प्लॉट में होता है? ये लोगों को बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि भाई प्लॉट अगर सही ले लिया हमने वास्तु से तो सब कुछ अच्छा हो गया। तो वास्तु दोष हर जगह एप्लीकेबल है, मतलब हर चीज़ के लिए अपने नियम है। तो जैसे ज़मीन है, तो ज़मीन कोई को खरीदना है तो उसमें बहुत तरह के वास्तु दोष हो सकते हैं। जैसे लोकेशन गलत ले ली किसी ने, है ना। फिर ज़मीन उबड़ खाबड़ है, गड्ढों वाली है, वो बड़ा दोष है वास्तु में। ज़मीन की एनर्जी माइनस है। एक सबसे जो बड़ी गलती होती है ज़मीन में, वो होती है आकार की, शेप की। वो कैसे होती है कि कोई कोना कट रहा है, कोई बढ़ रहा है, तो इसके अलग अलग रिजल्ट हैं। मतलब कौन सी चीज़ बढ़ रही है, कौन सी घट रही है, उसके अलग अलग रिजल्ट आते हैं। तो प्लॉट का तो आपने बता दिया, यही चीज़ बिल्डिंग पे भी एप्लीकेबल होती है? बिल्कुल। तो प्लॉट अगर सही भी आ गया तो शुरुआत अच्छी हो गई, लेकिन जब हम बिल्डिंग का प्लान करने जाते हैं तो उसमें अगर गलत जगह कोई चीज़ बना ली, शेप में कोने में कोई कोना काट दिया, तो वो बड़े बड़े वास्तु दोष बन जाते हैं। और जब हम घर बनाते हैं, जैसे प्लॉट में वास्तु दोष नहीं है, लेकिन जब हम घर बना रहे हैं और उसमें वास्तु दोष पाया गया है, तो वो किन कारणों की वजह से होता है? देखिए, प्लॉट सही ले लिया, अब बिल्डिंग गड़बड़ कर ली, या बिल्डिंग और प्लॉट के बीच में पानी की टंकी बना रहे हैं, ट्यूबवेल करा रहे हैं, सेप्टिक टैंक बना रहे हैं, वो अगर गलत जगह पर, मतलब जो वास्तु के अनुसार सही नहीं है, उन जगहों पर अगर वो गड्ढे बन गए तो वो गड्ढे जीवन में बहुत बड़े बड़े गड्ढे कर देंगे। जी। अच्छा, लेकिन जैसे कई लोग रहते हैं कि वास्तु चेक करवाते हैं, जैसे आप बता रहे हैं कि बनने के बाद भी गड़बड़ियाँ पाई जाती हैं, और जब व्यक्ति चेक कराता है तो ये सोचता है कि अरे अब मैं इतनी तोड़फोड़ क्यों करवाऊँ, और तोड़फोड़ इतनी करवाऊंगा तो मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो क्या बिना तोड़फोड़ के भी वास्तु दोष हटाया जा सकता है? देखिए, ये एक वास्तु के बारे में बहुत गलत चल रहा है कि जो भी दोष हुआ उसको तोड़ दिया जाए। जैसे शरीर में कोई बीमारी हो गई तो अंग को हटाया नहीं जाता है। जी, बिल्कुल, है ना। कोई ना कोई मेडिसिन लेके, जो प्रॉपर मेडिसिन हो, उस बीमारी को ठीक किया जाता है। तो वास्तु में भी 95% से ऊपर ही बोल दें अपन, वो दोष वास्तु की प्रॉपर मेडिसिन से कैलकुलेट करके ठीक की जा सकती है। हाँ, कुछ दोष ऐसे होते हैं कि उनको तोड़ देना या बंद कर देना ज़्यादा ठीक रहता है। अच्छा, कई बार ये भी होता है कि किसी ने प्लॉट खरीदा तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है कि उसमें वास्तु दोष नहीं होता है, सारी चीज़ें सही होती है। तो क्या ये सामने वाले व्यक्ति के लिए सही होता है? हाँ, यदि उसको, ये गुड लक बैड लक बोलते हैं कि कई लोग बिना देखे ले लेते हैं, तो अच्छा प्लॉट आ गया तो ये उसके गुड लक हैं। अब आगे वो निर्माण करने में गलती ना करें, क्योंकि निर्माण करने में तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो वो प्रॉपर कहीं किसी भी अच्छे कंसल्टेंट से पूरा कंसल्ट करके बनवाए, क्योंकि मकान बनाना आसान है, घर बनाना आसान नहीं है। तो घर से हमारा पूरा परिवार, हमारे आपस में रिश्ते, हमारी ग्रोथ, सब कुछ डिपेंड है। तो बहुत सोच समझ के बनाए। बिल्कुल। अच्छा, कई लोग बंगले भी बनाते हैं, तो क्या उसमें भी वास्तु दोष होते हैं? क्योंकि वैसे तो वो लोग सारी चीज़ें चेक करके ही बनवाते हैं, तो क्या इसके बावजूद भी वास्तु दोष होने की संभावना रहती है? इसमें होता क्या प्रैक्टिकली कि जो बड़े बंगले भी हों, आदमी को जितना अच्छा लग रहा है कि मैं इजी गोइंग कर लूँ, उसको वो कर लेता है। कुछ चीज़ों में वो ध्यान नहीं देता है, तो वो नुकसान करते हैं। और बड़े बंगले में वास्तु दोष का ज़्यादा असर आता है। अच्छा, पिछली बार आपने बताया था वास्तु कई प्रकार के होते हैं, शरीर का वास्तु भी होता है, तो क्या हमारी बॉडी में भी वास्तु दोष होता है? बिल्कुल, बॉडी के वास्तु दोष हमारे खान पीन से, रहन सहन से, ये तो होते ही हैं। अगर घर गलत बना हुआ है तो उसका असर सीधा बॉडी पे आता है, तो ये को रिलेटेड है। तो शरीर स्वस्थ रहे, एनर्जेटिक रहे, इसी के लिए वास्तु है। तो इसका निवारण हम कैसे कर सकते हैं यदि हमारे शरीर में कोई वास्तु दोष है तो?
शरीर में वास्तु दोष है तो उसमें हम 7 चक्रों पे ध्यान दें। हर चक्र से बॉडी का पार्ट रिलेटेड है, तो जिस पार्ट में प्रॉब्लम आ रही बॉडी के, उस चक्र को अगर अच्छे से एनर्जाइज कर दिया जाए तो बिल्कुल उसमें रिजल्ट आते हैं। लेकिन तुरंत कुछ भी नहीं होता है, धीरे धीरे करके ही रिजल्ट आते हैं जी। तो क्या जब भी हम घर बनाते तो वास्तु शास्त्र के अनुसार ही बनाते? कई लोग जिन्हें जो वास्तु को मानते हैं वो तो इसी प्रकार से बनाते हैं, तो क्या वास्तु शास्त्र के अनुसार घर बनाने के बाद भी वास्तु दोष उसमें नहीं होता है? अगर वास्तु से घर बना लिया जाए तो वास्तु दोष बिल्कुल भी नहीं रहेगा और पूरा इन्वायरमेंट हमारे हर काम में हमको सपोर्ट करेगी। ये जरूर है कि जीवन है तो प्लस माइनस सबके जीवन में आएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन माइनस समय में भी हमारा दिमाग बहुत अच्छा काम करेगा, हम उसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे अगर वास्तु सपोर्ट कर रही है तो। और अच्छे समय में वास्तु अच्छी है तो हमको मल्टीपल फायदे करेगी वो। जी। अच्छा, वास्तु दोष से रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ें जो आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहते हैं? देखिए, मेरा तो ये कहना है कि प्रकृति में बहुत शक्ति होती है, तो वास्तु विज्ञान प्रकृति के सपोर्ट के लिए है। तो उसको ये जो शॉर्टकट अपना के आप लोग जो इलाज कर लेते हैं, या कुछ भी रील सुन ली, ये करने से धन आ जाएगा, इसके करने से विवाह हो जाएगा, उसको हंसी मजाक तक ठीक है, उसको सीरियसली ना लें, क्योंकि कभी भी शॉर्टकट से रिजल्ट नहीं आते हैं। हाँ, आप शॉर्टकट ही अपनाना चाह रहे हैं तो आप उसको अपना लें, उसका रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन ना करें। तो किसी भी चीज़ में रिजल्ट चाहिए हो तो उसको गहराई से किसी भी अच्छे डॉक्टर से दिखा के उसको समझ के इलाज कराएंगे तो उसका रिजल्ट बिल्कुल मिलेगा। तो डॉक्टर तुषार खंडेलवाल जी ने हमें बताया कि कैसे वास्तु दोष हटाए जा सकते हैं, और कई जितने भी सवाल मैंने उनसे किए काफ़ी सरल और सहज भाषा में उन्होंने हमें उत्तर दिया है। और पिछले भी कई एपिसोड में हमने कई सारे सवाल उनसे किए थे जिनका जवाब उन्होंने हमें दिया है। तो आप भी वास्तु विज्ञान जो है, वास्तु शास्त्र जो है, कई लोग नहीं मानते, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मानना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में हम इतनी मेहनत करते हैं, सफलता पाने के लिए कई सारी चीज़ें करते हैं। अगर हम इसमें वास्तु को इंक्लूड कर लेते हैं तो हमारा जीवन और आसान हो जाता है। आगे भी अगर आपके मन में कोई सवाल आता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और आगे भी कई सारे टॉपिक लेके हम आपके पास आएंगे। आप देखते रहिए समय नाउ। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।